ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और इस वक्त हम लालबाग इलाके में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक शख्स यहाँ के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के पास इस इलाके की समस्याओं को लेकर पहुँचा, जिसके बदले में विधायक ने उनके सर पर ईंट फेंक कर मारी, जिसकी वजह से वो घायल भी हो गए हैं। तो ऐसे में हम चलेंगे यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और साथ ही इस इलाके की समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। हाथ जोड़ के आता था, हम भी हाथ जोड़ के आते हैं, हमारी इंसाफ करिए। आप अपने इलाके की समस्या बता रहे हैं कि वहाँ पर लेकर गए थे, तो आपने उनको ऐसा क्या बोल दिया कि उसके बदले में आपको उन्होंने पत्थर मारा? सर, मैंने तो यहाँ की समस्या हल करने को कहा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमारा लड़का एक उनसे बात कर रहा था, हम वहाँ पे पूड़ी सेक रहे थे, एक कारीगर पूड़ी सेक रहा था, मैं लोइयाँ तोड़ रहा था, तो मैं वहाँ से कुछ बोल रहा था उनसे कि हमारी समस्या हल हुई है, क्या करेंगे। ये 15 साल से हमारे विधायक हो चुके हैं और ये 5 साल से हमारा रोड टूटा है और उन्होंने सीवर डलवा दिए। सीवर डलवाने के बाद में ना तो कोई काम किया उन्होंने, ना ही रोड बनवाया, और सीवरों में से पानी बहुत गंदगी निकल रही है, इतना कहा और उन्होंने उठते ही मेरे ईंट मार दी। पहले किसी से कह रहे थे मार को, ये कह रहे थे विधायक साहब, वो नहीं उठे, वो नहीं आए मारने के लिए, लेकिन विधायक साहब आए, मेरे ईंट मार दी उन्होंने उठा के। तो जो इलाके की समस्याएं हैं, इससे पहले भी आप उनके पास शिकायत लेकर गए हो? मैं कभी नहीं गया उनसे शिकायत करने, वो मौके वारदात पे मुझे मिले तो मैंने पहली बार उनसे शिकायत करी और उन्होंने मुझे ये सलाह दिया कि जनता को मुझे समझा देते कि मैं 15 दिन में काम करूँगा या 1 महीने में काम होगा, तो समझाने की बजाय उन्होंने मुझे ईंट मारी। बस इतना ही उन्होंने करा मेरे साथ में। तो आप जैसे बता रहे हैं काफ़ी टाइम से वो यहाँ पर विधायक है, तो इस इलाके में विकास कार्य करवाए हैं उन्होंने? कुछ नहीं करवाए उन्होंने। अगर वो करवाए हों उन्होंने तो उनका एक पत्थर दिखाओ या एक वो बोर्ड दिखाएं कि उन्होंने एक बोर्ड पे भी कहीं ये लिखवा रखा है कि अखिलेश पति त्रिपाठी ने ये काम करवाया है। हमारे चरतीलाल गोयल रहे, उन्होंने उनके पत्थर लगे हुए हैं जगह जगह। नत्थू नाम नागर रहे, उन्होंने भी पत्थर लगे हुए हैं जगह जगह, जिन्होंने काम करवाए। इन्होंने दिखाओ किस जगह काम करवाया हमारे लालबाग में, उसका पत्थर दिखाओ, उनके काम दिखाओ। जब तक विश्वास होगा जनता को या उनके विधायकों को या फिर केजरीवाल को। क्या क्या समस्याएं हैं इस इलाके में? आप देखो, ज़्यादा नहीं 10 मिनट के लिए अगर बारिश हो जाए ना तो यहाँ पे ये सीवर उबाला देते हैं, हम लोग बदबू सूंघते हैं और इतना दिक्कत होती है। निकलने चलने में फिरने में बहुत बड़ी समस्या है, बहुत दिक्कत है। इसके प्रति उनने अखिलेश त्रिपाठी से अगर बोला भी तो उन्होंने क्या जवाब दिया? सर ईंट उठाई, सर में मार दिया। अब ये देखो, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप ही ये देखो कि रोड की हालत क्या हो रही है। ये समस्या है। आप देखो, हम निकलते हैं, मुंह बांध के निकलते हैं, घुटनों पैर में वो वाला सीवर देखो, इस टाइम ये हाल है। ये देखो वो वाला सीवर देखो, उससे उस तक कितने टाइम से ये समस्या है? 5 साल भाई जा रही धीरे-धीरे। शिकायत करी आपने इसकी? शिकायत करी तो ईंट पत्थर मारे तो फोत तो दौखो पड़ा। शिकायत करी। क्या क्या परेशानियाँ होती हैं इससे? परेशानी ये है कि बारिश होती है, बच्चे गिरते हैं, हम बड़े लोग गिरते हैं। लैट्रिन वहाँ में से परसों से बाहर ही वो गड्ढा कर दिया, तब वो लैट्रिन बंद भई है। इसमें तो इसमें पानी, इसमें से इसमें पानी। कीचड़ है, बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रखी है यहाँ पे। इतनी गंदगी है, बच्चे गिर जाए तो साफ ही नहीं कर पाओ। बच्चे स्कूल जाते बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये सीवर थोड़ा वो कर आप बोलो। बच्चे निकल नहीं सकते, बच्चे करूँ हो नहीं आई। अब बच्चे आए तो बच्चे गिर जाए, में मर टट्टी फट्टी कुल में नरक भरा आता है। तो आप जब शिकायत करते हैं तो आगे से जवाब क्या आता था उनका? कुछ नहीं आता जवाब, तो कुछ नहीं करते। ईंट मारी तो ईंट तो मार दिया। तो ये लालबाग के लिए हम नरक बना देंगे। लालबाग में कीड़े मकोड़े हैं, ये कहते हैं लालबाग में कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे ही जिएंगे वो। एक ये अखिलेश त्रिपाठी बोलते हैं कि लालबाग वाले तो कीड़े मकोड़े ऐसे ही जिएंगे और ऐसी उनकी जिंदगी है। भाई गली तो कब से खुद ही बनी है, गली कोई बनाने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतना नरक हो रहा है गलियों में, दुनिया का लैटरिन पेशाब दुनिया भर का गंद मच रहा है।
कोई बनाने को राजी नहीं हो रहा बिल्कुल भी यहाँ का। पर ये जूते लेके आप अपने घर जा सकते हो? इन्हीं जूतों से हमारे बच्चों को इन्फेक्शन लग रहा है, बीमार पड़ रहे हैं। तो अगर इसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है तो क्या दिक्कत है? और एक नहीं कितनी कंप्लेंट डाल दी है इस चीज़ के लिए, लेकिन नहीं सुनवाई हो रही है। और ये जब बारिश होती है ना तो सीवर ऐसे ऐसे होते हैं, कब हमारे घरों में गिरे आएंगे पता नहीं चलेगा, इतनी गैस ओवरफ्लो हो जाती है इसमें। और ये हमारे घर का कनेक्शन नहीं है इसमें, सारे हम फैक्ट्री का पानी आ रहा है। क्यों कनेक्शन किया गया है फैक्ट्री का जब घरों का कनेक्शन नहीं हुआ है इसमें? तो वही हमारा कहना है कि या तो इस सीवर को लॉक कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए बिल्कुल ही, या तो फिर इसका इंतजाम किया जाए। वो इलाके का जायजा लेने, यहाँ की समस्याओं को देखने के लिए आते हैं? हाँ आते हैं, बाकायदा देख के भी जाते हैं, उन लोगों ने देखा भी है। अब वही आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा, कर देंगे। आश्वासन देते हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। अब आपके सामने ही है, आपके सामने ही है सब कुछ। समाधान करते हैं, काम भी होता है सब कुछ, लेकिन नेता लीडर किस लिए होते हैं? पब्लिक को रक्षा करने के लिए, पब्लिक को सिर फोड़ने के लिए नहीं होते। लेकिन पब्लिक बोलने जाए तो उसको सिरे फोड़ देंगे, तो ये कोई नेता लीडर हुआ? नेता लीडर होते हैं जो पब्लिक को क्या कष्ट है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है। ये गली कितने दिन से तोड़ मरोड़ कर रख दिया, लेकिन बनाने का भी नेता बोला तो बताओ बेचारों को सिर फाड़ दिया। ये लड़ाई झगड़ा करने वाला लोग नहीं है, या फिर भी सिर फोड़ दिया उनको। मैं क्या उनको बोलो यही अपना ये सब करे, नेता लीडर हुआ है यही सब करनी चाहिए। पहले भी ऐसा कुछ हुआ है इस इलाके में? यहाँ पहले तो नहीं मुझे पता, मैं कभी यहाँ कहीं हुआ, लेकिन ये अभी तो हुआ ना, अभी तो सामने है, अभी जो ये हुआ है अभी तो सामने है। लेकिन देखो ये बहुत गलत हुआ है, इतनी सी बात बोलने में बेचारा देखो सिर फोड़ दिया। ये कोई नेता लीडर होता है? उनको सबको सुनना पड़ेगा। काफ़ी दिनों से ओवरफ्लो चल रहे हैं और लोगों ने लाइव भी चलाई हुई है इसके ऊपर, और यहाँ के लोगों ने कम से कम 20 पेजेस पे ये वीडियो डली हुई है। पिछले 20-25 दिनों से तो लगातार डल रही है कि ये ओवरफ्लो चल रहे हैं, अखिलेश त्रिपाठी जी कुछ करो कुछ करो। वो खुद तो कभी आते ही नहीं, बाहर तक आते हैं, बस अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं अंदर देख के आओ क्या मामला चल रहा है। और वो बंदे आते हैं, आके उनसे बोलो भाई कुछ करवाओ, वो कहते हैं जी विधायक जी देखेंगे। विधायक जी कुछ करते नहीं। विधायक जी को टैग करके पोस्ट डाली हुई है, ये ट्वीट किया हुआ है, इंस्टा पे डाली हुई है, फेसबुक पे डाली हुई है, पर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। कमेंट्स में उनके साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लिखते हैं कि तुम भी कुछ करके देखो ना अपनी तरफ से। वो कहते हैं कि बीजेपी वाले देखेंगे, कि आम आदमी वाले देखेंगे, ऐसे करके बात टाल दी जाती है। तो कल मौका वारदात पे ये कहीं काम कर रहे होंगे, ये हमारे पड़ोसी गुड्डू हलवाई जी, तो इन्होंने कहा होगा, उस समस्या को लेकर गए होंगे, तो ये उस समस्या का समाधान या उनको कुछ हल तो मिला नहीं, इनके ईंट और मार दी वहाँ जाके। तो उसके बाद लोगों ने यहाँ कुछ किया, तो वहाँ से कल से उनको धमकी आ रही है कि या तो कंप्रोमाइज़ कर लो या कुछ कर लो, नहीं तो आगे और भी कुछ बुरा हो सकता है। आज से 10 साल हो गई जो काम करा हुआ है कांग्रेस का करा हुआ है। अखिलेश को 10 साल हो गए, 10 साल में 2 रुपये काम नहीं करवाया अभी तक। रिंकू माथुर 5 साल रहा, उसने 1 रुपये का काम नहीं करवाया। जो काम है सब कांग्रेस के ज़माने का करा हुआ है। ये सीवर कांग्रेस ने मंजूर करे थे, करण हार गया, अखिलेश त्रिपाठी जीत गया, उसको डरवाने थे। ये बताइए 12 इंची के पैप में कैसे लाइन पास हो जाएगी? इतनी सप्लाई कर लेगी 12 इंची की पैप? कुछ नहीं, ये गंद बह रही है, हम गंद में रह रहे हैं। कल इस बच्चे ने कही तो इसके सिर पर ईंट मार दी। विधायक का एक कहा है, विधायक से हम कहेंगे हमें गोली मारेगा? कहाँ का विधायक है ये कानून है विधायक का? दिक्कत परेशानी ये थी, ग्राहक को खड़ा होने में दिक्कत होता था, इसलिए मैंने लास्ट में इसमें मलबा डलवाया। अभी थोड़ी देर के बाद लेटरिन का पानी, सीवर का पानी आने लगता है, फैक्ट्री की काली काली पानी आने लगती है। यहाँ पे दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा होती थी हमें, तो लास्ट में इसमें मलबा डलवाना पड़ा। इसमें दिक्कत परेशानी तो जो ये है कि 2-3 बार मैंने इनको कंप्लेन भी किया, 2-3 बार जियो वगैरह भी आए हुए थे, खाली करके चले जाते। जो मेन इसका मुद्दा है, आगे से जो पानी आता है वहाँ आ जाता है, आगे से पानी आगे जब तक मामला सही नहीं होगा तो यहाँ पानी आता ही रहेगा। वहाँ बंद करे तब यहाँ पानी बंद होगा। विधायक द्वारा वादे किए जाते हैं क्षेत्र में कि क्षेत्र की समस्याएं दूर करेंगे, विकास कुछ नहीं इन्होंने किया है, कुछ नहीं किया। तो सीवर खुदवा करे, सीवर जब पड़ा था तो ये लेवल मिलना चाहिए ना, ये लेवल नीचे है, वो लेवल ऊपर है, ऊपर से नीचे आता पानी। ये है कि नीचे से ऊपर कभी नहीं जा सकता पानी। मामला इन्होंने लेवल इन्होंने जो ठेकेदार को इन्होंने दिया हुआ था, वो ठेकेदार इन्होंने लेवल इन्होंने मिलाया नहीं, जैसे तैसे वैसे करके अपना पैसे उसे लेके चले गए। विधायक जी की यदि बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से है। आम आदमी पार्टी वादा करती है लोगों को फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस यात्रा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये सबकी तो ठीक है,
फ्री में दे करके काम ही नहीं होगा तो क्या पता, फिर ऐसा फ्री लेके क्या करेंगे हम, बताओ। काम तो होना चाहिए ना, काम ही नहीं होगा, पब्लिक सब परेशान रहेगी तो फ्री लेकर के क्या करेंगे हम, पैसे लेके करो, फ्री में क्या होता है फिर। देखिए, जो कल जो हादसा हुआ है जिसमें जो गुड्डू हलवाई है वो एक कार्यक्रम में शरीक होने गए थे और वहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी भी आए हुए थे। उन्होंने अपने घर के सामने जो सीवर ओवरफ्लो कर रहा था उसकी समस्या उनके सामने रखी, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जिस तरह से उनको समस्या को सुनना चाहिए और उसके निवारण के लिए काम करना चाहिए, वो एकदम से उखड़ पड़े और वो आम आदमी से खास आदमी बन गए कि उनको लगा कि एक आम आदमी मेरे सामने बोलने की ज़रूरत कैसे कर सकता है। और आप ये देखिए कि मैं भी कल रात को उनके परिवार में गया था, सब लोग गहरे सदमे में थे कि सिर्फ अपने घर के बाहर की समस्या रखने से अगर वो इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने स्वयं और उनके समर्थकों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और सर के ऊपर इतनी गहरी चोट आई कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा और उपचार कराना पड़ा। और वो आज लाल बाग के लोग पूरे सदमे में हैं कि आज ये गुड्डू हलवाई है, कल को कोई रमेश कुमार होगा, कोई महेश कुमार होगा। इसका मतलब वो समस्या अपनी विधायक के सामने नहीं रख सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से ये विनती करना चाहता हूँ कि एक बार आप लाल बाग के उस गली में सी और बी ब्लॉक की जो गली है उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1 घंटा खड़ा होकर दिखाएं। अगर वो मूर्छित ना हो जाएं तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। आज आपके राज्य के अंदर जिसको आप कहते थे मैं लंदन और पेरिस बनाऊँगा, ऐसी बुरी हालत है, लोग नारकीय जीवन को जीने को मजबूर हैं। और जब वो नारकीय जीवन जी रहे हैं और उस समस्या को अगर वो विधायक के सामने नहीं रखेंगे, आखिर विधायक का काम क्या है। तो जब हम लालबाग के लोगों के बीच पहुंचे तो उन्होंने बताया कि इस इलाके में सीवर की समस्या काफ़ी बड़ी है, जिसको लेकर वो कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाता। और बीते दिन भी गुड्डू हलवाई जब इस समस्या को लेकर अखिलेशपति त्रिपाठी विधायक के पास पहुंचे तो बदले में उन्होंने उनके सर पर ईंट फेंक कर मारी, जिसकी वजह से वो घायल हो गए। इस घटना के प्रति लोगों में काफ़ी आक्रोश है। तो वहीं इस पर भाजपा नेता का कहना है कि घटना काफ़ी निंदनीय है, सरकार को इस पर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ काव्या, दिल्ली दर्पण टीवी।